प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, अगस्त महीने के आखिरी रविवार में आप सबों का और एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस आराधना में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के महान और उस पवित्र उपस्थिति में हम चलें प्रियो, क्योंकि वो हमारी राह देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो ठंडकाल के मौसम में परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर आज भी हमारी राह देख रहा है कि कब मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरी उपस्थिति में आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है प्रियो कि हम परमेश्वर के पवित्र और पावन उपस्थिति में हम लोग जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता जब तक वह शुद्ध या पवित्र ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए प्रियो, अपने मनों को हम लोग दीन करते हैं, नम्र करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू दयालु है, तू मुझ पर दया कर और मुझे अपने उपस्थिति में लेके चल, ताकि आपके और मेरे कोई भी दीवार बीच में न आए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर शुरुआत की आराधना से लेकर के अंत तक हमारे साथ रहे और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, और आप जहाँ पर अपने अपने घरों में जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहने के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट हम और एक बार आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज की इस आराधना को परमेश्वर पिता आपके पवित्र और बलवंत हाथों में देते परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम और एक बार आपका स्वागत करते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, और एक बार हम प्रार्थना करते हैं राजा कि हमें परमेश्वर पिता, हमने जानबूझकर या प्रभु अनजाने में किए हुए हमारे हर एक अपराधों को तो हमें क्षमा कर, और प्रभु राजा हमें तो अपने लहू से धोकर के शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर पिता। प्रभु, आपका जब वचन के अनुसार कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पिता, आज जब हम लोग वचन संहिता सुनते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमसे बातें करें। प्रभु जी, जब हम लोग आराधना में जाते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आराधना में आप हमें स्पर्श करें परमेश्वर पिता। प्रभु आराधना में हमें लीन होने के लिए तो हमें सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। मध्यस्थी की प्रार्थना भी हियाव के साथ करने के लिए तो हमारी सहायता कर ओ प्रभु। और जब हम लोग भेंट देते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, उदारता से भेंट देने के लिए तो हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा। अपनी अगुवाई से हमें भेंट देने के लिए तो हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। उसी तरह जब हम वचन सुनते परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे हृदय को तो तैयार कर, ताकि हम उस वचनों को परमेश्वर पिता अपने आत्मा में ग्रहण कर सके, और केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर हम लोग उसके अनुसार चलने वाले भी बने। तो हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। प्रभु, उस तमाम प्रार्थना को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये समय है कि हम लोग भजन संहिता में से सुने। तो आइए हम लोग भजन संहिता उसका पहला अध्याय हम लोग निकालेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर आपका और मेरा मार्ग जानता है। परमेश्वर आपकी और मेरी चाल चलन को जानता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को जानता है प्रियो। तो प्रियो, एक नए समर्पण के साथ आइए हम लोग आराधना में प्रवेश करें, आराधना में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि लिखा है वचन में उसके फाटकों में हम लोग धन्यवाद के साथ प्रवेश करें।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए उसकी उपस्थिति में हम लोग जाएं और हम लोग आराधना करें आत्मा से और सच्चाई से। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महान उपस्थिति में प्रियो, आप सबों का स्वागत है। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर महिमा में विराजमान परमेश्वर है, दूतों के स्तुति से घिरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर को अपने हृदय का जो प्रेम है वो प्रकट करें। प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है। यदि आपको गीत आते हैं फिर भी, या गीत नहीं आते हैं फिर भी, आप अपने आंखों को बंद करके सुने, गाएं और अपने तन मन के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में हम उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी स्तुति स्तुति स्तुति। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वोच्च है प्रभु जी। We worship you Lord। सारा आदर हम आप ही को देते हैं प्रभु यीशु। Thank you Jesus। तेरी महिमा का बादल आपके महिमामय बादलों पर हमें उठाकर लीजिए प्रभु। हम इस पृथ्वी पर रहकर नहीं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति पर रहकर, आपकी उपस्थिति में रहकर आपकी आराधना करना चाहते हैं। आपकी महिमा के बादल पर चढ़ करके प्रभु जी हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हम आपको सराहना चाहते हैं राजा। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। आपके नाम से प्रभु जी ये आराधना होने पाए, या आपके नाम से प्रभु जी केवल आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु। आपके नाम से प्रभु जी
हर किसी को स्पर्श होने पाए प्रभु राजा। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, घेरे प्रभु हम सभी को, हे प्रभु छूले छूले मेरी रूह को, हे प्रभु छूले छूले हम सभी को। हम चाहते हैं प्रभु आपके स्पर्श को, यीशुआ, यस लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता आपको अर्पित करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम लोग एक गीत गाने जा रहे हैं और गीत के शब्द है, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने भी नहीं। हालेलुया। यदि आपको ये गीत आता है आप गा सकते हैं, या फिर भी आप कानों से सुनने के द्वारा, अपने आत्मा से सुनने के द्वारा आप आराधना में शामिल हो सकते हैं। तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं। दुनिया से कहो, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं। दुनिया से कहो, सफर कट जाए मगर लौटते चले अब होगी सहर। ये लंबा सफर कट जाए मगर लौटते चले अब होगी सहर। हम यीशु की है, हम अपने नहीं। दुनिया से कहो, दुनिया से कहो तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं। दुनिया से कहो, यीशु की सरी हवाएं सभी जागे हैं नसे। मंजिल है गली यीशु के
गाए सभी जागे हैं नसीब, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, दुनिया से कहो, दुनिया से कहो, हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, दुनिया से कहो, दुनिया से कहो, दुनिया से कहो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। और एक बार गाए हम, राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। हाँ यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया है। आपने अपनी बुद्धि से सारे विश्व को बनाया है। Lord, we worship, we give you all glory and honor and praises. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. आपका नाम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा नाम है आपका। सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी समझ
आपकी है यीशुआ। हमेशा आपका नाम ऊंचा रहा है, ऊंचा है और हमेशा ऊंचा ही रहेगा। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में केवल आपका नाम ऊंचा रहेगा। हमारे जीवन के सारी परिस्थिति में केवल आपका नाम ऊंचा रहेगा। यीशुआ, गिव यू ग्लोरी 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 ग्लोरी। से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, गुलाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, गुलाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु, we mean it, O Lord. We mean it. यीशु, सारे नामों में सर्वोच्च नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, अति पवित्र नाम केवल आपका है प्रभु यीशु। We thank you, O Lord. We just want to thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रशंसा हो
आप अति पवित्रता में विराजमान होकर के भी प्रभु पृथ्वी पर हम पर दृष्टि करने के लिए झुकते हैं। आपकी नजर हमेशा प्रभु जी हमें जांचते रहती है, परखते रहती है, देखते रहती है कि मैं अपने बेटी की कैसे मदद करूं, मैं अपनी बेटी की कैसे सहायता करूं। आप निरंतर प्रभु जी हमारे बारे में सोचते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निरंतर है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो सब यहोवा को धन्य कहे। यीशु सारा आदर, सारी महिमा आप को देते हैं। हाँ, और ये स्तुति की भेंट पिता हम आप ही को अर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या ही हमें स्पर्श किया, सचमुच वो कितना महान परमेश्वर है। ये समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है कि जो उसके सामने लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो है अय्यूब की खोज की, परमेश्वर ने अब्राहम की खोज की, ताकि वो है ना, जैसे लूत जिस जगह पर फंसा हुआ था, तो जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को बचा के रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर ने आज आप पर, मुझ पर भी नजर लगाई है प्रियो, कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर संकट को टलने देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, बड़े हम लोग अपने पूरे हृदय के साथ में हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पहला मुद्दा है जो हम लोग आज देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमेशा हमें एक ही न्यूज़ ज़्यादातर दिखाई देती है, वो है बाढ़ की। क्योंकि इस समय ऐसा हो चुका है कि असम में बहुत बाढ़ आ चुकी है, अलग अलग प्रदेश में भारत में जो बाढ़ का संकट आया हुआ है। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत पर दया करे, और जहाँ जहाँ बाढ़ का संकट आया हुआ है, परमेश्वर उन लोगों की सुधि ले। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे कोरोना महामारी के लिए। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे भारत में जितने भी लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग जो स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स हैं, जो अगुवाई दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जितने भी MLAs MPs हैं, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है, तो आइए हम लोग उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसी तरह से चर्च के जितने भी अगुवे हैं, जितने लीडर्स हैं, है ना, पासबान हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। पूरे भारत देश में जहाँ भी चर्चेस है, उनके जो लीडर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अंत में हम लोग मसीह प्रार्थना मंडली आप सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रिय, अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर के सामने। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम आते हैं और एक बार आपके चरणों के निकट परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पर दो लोग किसी एक चीज के लिए सहमत होते हैं, परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से वो हो जाएगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है। प्रभु जी, हम यहाँ पर सहमत होते हैं परमेश्वर पिता की जो बाढ़ का संकट हमारे भारत देश में आज हम लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे भारत देश पर हो। विशेष करके हम लोग आसाम के उस भाग के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु उस जगह पर आप दया करें, आपकी दया को उंडेल लीजिए प्रभु जी, उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु राजा यीशु मसीह ये बाढ़ का संकट टल जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जहाँ जरूरत है प्रभु उतनी जरूरत के अनुसार ही वर्षा वहाँ पर होने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर पिता। और प्रभु जहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रभु जहाँ पर बहुत अतिवृष्टि हो रही है परमेश्वर पिता, प्रभु वहाँ पर तू बचाए रख परमेश्वर पिता अपने लोगों को, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूरी कर परमेश्वर पिता। उनको लगने वाला खाना, रहने के लिए जो उनको घर लग रहे हैं परमेश्वर पिता, शरण प्रभु जी वो अलग अलग शरणार्थी होकर के रह रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु उनकी तो सहायता कर, मदद कर प्रभु। जितने बचाव दल कार्य कर रहे हैं मुंबई जैसे जगहों पर परमेश्वर पिता, असम जैसे जगहों पर परमेश्वर पिता, जितने बचाव दल कार्य कर रहे हैं प्रभु उनके कार्य को तो सफल होने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु किसी भी व्यक्ति की प्रभु परमेश्वर पिता मृत्यु उसके कारण ना होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस संकट में तो सहायता कर, मदद कर। उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु इस कोरोना महामारी के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु आपके सम्मुख और एक बार हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु हमारे इस भारत देश से, पूरे विश्व से परमेश्वर पिता ये पूरी कोरोना महामारी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से निकल जाए राजा यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि केवल प्रभु परमेश्वर पिता आपका नाम लोगों में परमेश्वर पिता फैलता चला जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जैसी परमेश्वर पिता ये महामारी, ये
आयस से प्रभु निकल जाती है परमेश्वर पिता, आपका नाम लोगों के जुबान पर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपके नाम पर विश्वास रखकर वो उद्धार पाए परमेश्वर पिता। और आज यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी सफाई कर्मचारी, जितने भी पुलिसकर्मी जो प्रभु जी इसमें सहायता कर रहे हैं और इसमें जो अपना परमेश्वर पिता योगदान दे रहे हैं, प्रभु उन सभी को तो आशीर्वादित कर। प्रभु जी हम उसी तरह प्रार्थना करते, जितने लोग प्रभु क्वारंटाइन जोन में हैं, जितने लोग अस्पताल में हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते राजा उन सभी को तो स्पर्श कर और प्रभु उनको जल्द से जल्द परमेश्वर पिता तो ठीक और चंगा कर दे परमेश्वर पिता। और राजा यीशु मसीह प्रभु ये कोरोना महामारी प्रभु पूरी तरह से नष्ट होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो तुम प्रार्थना में मांगो और तुम प्रतीति कर लो तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते परमेश्वर पिता कि ये कोरोना महामारी एक दिन प्रभु पूरी तरह से नष्ट होने वाली है परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के सभी अगुओं के लिए परमेश्वर पिता, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रभु जी उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन सबों को अगुवाई करिए परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उन लोगों की अगुवाई परमेश्वर पिता प्रभु अपने एक अच्छे उदार मन से करने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब लोगों को बहुत ही सहायता की जरूरत है परमेश्वर पिता, जहाँ पर लोग परमेश्वर पिता सहायता के लिए तड़प रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु उन तक सहायता पहुंचने के लिए इस महामारी के समय में प्रभु, इस संकट के समय में प्रभु तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी जन हानि ना हो परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। हर एक अगुओं को प्रभु, हमारे जो 28 राज्यों के जितने भी प्रभु 28 जो चीफ मिनिस्टर्स है परमेश्वर पिता, उन सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उनकी उत्तम अगुवाई तू कर प्रभु। किस तरह से और कौन सा निर्णय लेना चाहिए प्रभु, उन सभी निर्णयों को लेने के लिए प्रभु तू उनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु राजा। सभी लोगों को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से तू भर दे, अपनी आत्मा से भर दे और अपने ही आज्ञा के अनुसार उनको चलने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु राजा। आपके ही निर्णयों को वो इस भारत देश में पूरे करे प्रभु, ऐसी तो सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा कि हमारे चर्च के अगुए भी, जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी चर्चेस है परमेश्वर पिता, जितने भी अगुए पाए जाते हैं उनमें परमेश्वर पिता प्रभु, कलीसिया को उत्तम अगुवाई देने के लिए उनको तो सहायता कर, मदद कर, अपनी आत्मा से भर और अभिषेक कर। और परमेश्वर पिता कोई भी विश्वासी जो है प्रभु वो पीछे लौटने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आत्मा में और भी दृढ़ और मजबूत होने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते राजा, क्योंकि चर्चेस परमेश्वर पिता इस समय जब बंद है तब लोगों तक जो सहायता, जो वचन पहुंचना चाहिए प्रभु जी, वो जो कार्य नहीं हो पा रहा है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन प्रभु जो भी जूम मीटिंग के द्वारा वचन प्रचार होता है, जो भी परमेश्वर पिता गूगल मीट के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा, फेसबुक लाइव एंड यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर पिता जब वचन प्रचार होता है परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन तक वचन पहुंचने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। और परमेश्वर पिता आपकी आत्मा की सहायता, आपकी आत्मा की अगुवाई और आपकी आत्मा का प्रकाशन प्रभु जी, जब वो कलीसिया में आते थे तो जब उनको मिलता था प्रभु, आज जो अपने अपने घरों में बैठकर इसको सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई उनको भी प्रदान होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर पिता, हमारे साथ जो प्रार्थना में सहभागी हुए हैं प्रभु, आप उन सबों को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को आप नाम से जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता आप नाम लेकर के प्रभु जी आशीर्वादित करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु, जो कोई परमेश्वर पिता जिस किसी कमी घटी में होगा, जिस किसी को परमेश्वर पिता अगर प्रभु जी अगर किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु, उसको आप चंगाई प्रदान करें प्रभु। किसी को प्रभु पैसों की जरूरत है प्रभु, आप उनको परमेश्वर पिता पैसों का परमेश्वर पिता प्रभु पैसों से उनको आशीर्वादित करें परमेश्वर राजा प्रभु। उसी तरह से प्रभु जिस किसी चीज की भी घटी है परमेश्वर पिता प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु उसको पूरी कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन हमसे यूं ही कहता है परमेश्वर पिता कि आप अपने वचनों को, अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आज हमको देख रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु,
वो आज एक नएपन का अनुभव करने पाए। प्रभु जी, आत्मा में एक नयापन उनको तू दे परमेश्वर पिता। और राजा, उनके लिए तू मार्गों को खोल परमेश्वर पिता। जो प्रभु बेरोजगार अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए तू नया मार्ग खोल परमेश्वर पिता। प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु जी उनको तू स्पर्श कर, उनको चंगा कर, और उनको बता कि तू उनका चंगा करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारी इस प्रार्थना को तूने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हमारी इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया है, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। और परमेश्वर पिता, हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के भंडार में अपने भेंटों को लाएं। आपको याद है कि पिछले रविवार को हमने कौन सा परमेश्वर का वचन सुना है? याद है आपको कुछ? उस विधवा के बारे में जिसने अपने मन से परमेश्वर को दान दिया, और परमेश्वर यीशु मसीह उसको देख रहे थे और यीशु मसीह ने उसकी सराहना की। प्रिय, तो आइए उसी मन से हम परमेश्वर के मंदिर में अपनी भेंटों को चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, ये समय है कि हम इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी चरणों के निकट हम आते हैं। प्रभु, जितने लोगों ने अपने हृदय से प्रभु जी उस विधवा स्त्री के समान परमेश्वर पिता, प्रभु जी नम्र होकर के प्रभु जी जो उन्होंने दान दिया है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा कि उस भेंट के लिए परमेश्वर पिता की प्रभु तो आशीर्वादित कर, और प्रभु जी जिन हाथों ने बोया है प्रभु जी उनको बहुतायत से तो आशीर्वादित कर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं राजा कि
आपकी महिमा इसके द्वारा हो परमेश्वर पिता। प्रभु इसका उपयोग आपके अच्छे कार्य के लिए होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिन्होंने ये दिया हुआ है परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ राजा कि उनके लिए नए प्रभु जी तू मार्ग खोल अपने स्वर्गीय भंडार से, क्योंकि आपने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु राजा जैसे आपने उस विधवा को देखा था दान देते हुए, प्रभु जी आपने अपने लोगों को भी देखा है क्या उन्होंने कैसा दान दिया। प्रभु जी उनके विश्वास के अनुसार उनको 100 गुना फल प्राप्त होने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अगर कोई किसी भी आर्थिक तंगी से जा रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा कि उनके लिए एक नए मार्ग को तू खोल, नए परमेश्वर पिता बिजनेस या नए नौकरी के लिए उनके लिए तो दरवाजे खोल, ताकि परमेश्वर पिता आपके लोग कोई भी कमी या घटी में ना रहेंगे, लेकिन प्रभु जी आपके कार्य को करने वाले और आपके कार्य को पूरा करने वाले उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ऐसे ही आपसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं। जैसा वह है बस वैसा ही वचन हम ग्रहण करेंगे, अपने विचारों को मिला करके, मिलावटी विचार नहीं मेरे प्रियो। और जब हमने स्तुति आराधना के समय में हमने गीत गाया, आपको याद होगा हमने गीत गाया, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू का दाम चुका करके हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है, हमें अपने बना लिया है। हम यीशु मसीह के हैं मेरे प्रियो। हम संसारिक लोगों के, दुनियादारी के लोगों के जैसे नहीं हैं। आपको याद होगा भजन संहिता पहला अध्याय हमने पढ़ा आज, है ना, जब भजन संहिता का पाठ पढ़ा गया, भजन संहिता पहला अध्याय, और उसमें एक धर्मी मनुष्य है और एक दुष्ट मनुष्य है। दोनों अलग अलग मनुष्यों के बारे में हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा। धर्मी धर्मी है, दुष्ट दुष्ट है। धर्मी की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है, अपनी एक क्वालिटी है, और दुष्ट की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक खासियत है। धर्मी में दुष्टता नहीं पाई जा सकती, ना ही दुष्ट में धार्मिकता पाई जा सकती है। दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग है, दोनों में अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा विषय है वह है आत्मिक अंतर, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सुन रहे हैं, इन दिनों में आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में सुन रहे हैं, उसी में सुरक्षा है। अदरवाइज अन्यथा यदि हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से बिना मास्क के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, इससे क्या होगा कि कोरोना महामारी, कोरोना जो वायरस है उसका संक्रमण फैल सकता है और एक दूसरे से हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए जो जागतिक विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने कहा है कि एक प्रकार की सावधानी कहने से एक प्रकार से एक दूसरे में अंतर रखना होगा। मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी ऑफ क्राइस्ट? टू बी ऑफ क्राइस्ट, येशू मसीह के होने का, येशू ख्रिस्ताचे असणं म्हणजे काय? आज हम इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने वाले हैं। मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए कि जब एक दूसरे की संगति से यदि कोरोना का फैलाव हो सकता है, तो क्या एक दूसरे की संगति से पाप का फैलाव नहीं हो सकता? क्या एक दूसरे के संगति से धार्मिकता का फैलाव नहीं हो सकता? संगति ये आपस में लेन देन करने वाला रिश्ता है। हमें अपने संगति को हमें बराबर जांच करके, भांप करके, नाप करके हमें
उतना डिस्टेंस बना करके चलना ये बहुत ज़रूरी है। आप धार्मिकता के नाम पर, आप आत्मीयता के नाम पर, आप पवित्रता के नाम पर यूं ही किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अपनी सीमा रेखाओं को लांघ नहीं सकते। देयर इज अ बाउंड्री। वचन में, नीति वचन 27 अध्याय और 17 वचन में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना। नीति वचन 27:17, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया, सुना आपने? मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अपने बाइबल में आप रेखांकित कीजिए इस वचन को, इस वाक्य को, कि मनुष्य की संगति से, मनुष्य की संगति से मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। और फिर और एक वचन है, बुरी संगति, हाँ मैं जानता हूं आपने कह दिया, राइट, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना? बुरी संगति, हमने अच्छी संगति के बारे में भी उस वचन को देखा कि मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यदि आप हॉस्पिटल में मरीजों के साथ में रहना शुरू करोगे तो क्या फिर भी आपका चेहरा चमकदार रहेगा? बस एक रात आप किसी पेशेंट के साथ में रात भर जाग करके बिताइए और फिर दूसरे दिन आपका चेहरा बताएगा कि आप कितने तेजस्वी दिख रहे हैं, कितने तेजोमय दिख रहे हैं या कितने मुरझाए हुए दिख रहे हैं। संगति से या तो हमारा चेहरा चमकदार हो जाता है या तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। मेरे प्रियो, बुरी संगति, बहुत सावधान रहना। इन दिनों में परिस्थिति के कारण काफी लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में एक नफरत की भावना है, एक चिड़चिड़ापन है, एक जलन, एक ईर्ष्या की भावना है, एक क्रोध की भावना है, और अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग मानसिकता को लेकर के लोग जी रहे हैं। और यदि हम ऐसे लोगों के साथ में जीते हैं जो कड़वाहट से भरे हुए हैं, नकारात्मकता से भरे हुए हैं, यदि हम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो वो क्षण दूर नहीं रहेगा कि थोड़े समय में हम भी कड़वाहट से भर जाएंगे, हम भी नकारात्मकता से भर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज मुझे कहने दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में, वर्तमान में, हम कौन से प्रकार के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चर्चेस के दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी यदि विश्वासी आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ से क्या आत्मीयता की बातों को हम लोग सीख रहे हैं। यदि आप अपने पड़ोसियों के साथ में रिश्ता रखते हैं तो उनसे आपके पास में कौन से स्वभाव गुणों का लेन देन हो रहा है, या आपके तरफ से अपने पड़ोसियों की तरफ कौन से स्वभाव गुण प्रसारित हो रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 119 और वचन 63, भजन संहिता 119 और 63, Psalm 119 and verse 63, स्तोत्र 119 आणि वचन 63। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। हालेलुया। भजनकार यहाँ पर लिखता है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। मेरे संगी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, उनमें ये दो प्रकार की क्वालिटी रहेगी। हालेलुया। और कौन से प्रकार की क्वालिटी? तो यहां पर लिखा है, जितने तेरा भय मानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और तेरे उपदेशों पर चलते हैं। मेरे प्रियो, शायद आपके पड़ोसी जो अन्य जाति है वो परमेश्वर के उपदेशों को नहीं जानते, राइट? लेकिन कलीसिया के लोग आपके पड़ोस में यदि रहते हैं, आपके गांव में यदि रहते हैं, यदि आपका किसी गांव में जाना हुआ, आपको यदि कोई विश्वासी जन मिल जाता है तो उनको देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि वो परमेश्वर के उपदेशों पर चलने वाले लोग हैं। या जब वो लोग आपको देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि आप परमेश्वर के उपदेशों पर चलने वाले लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। क्या मैं
परमेश्वर के भय में प्रतिदिन चल रहा हूं? क्या मुझ में वो क्वालिटी है, वो गुण है जिसके वजह से मैं लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाऊं? क्या मेरी संगति के दायरे के लोगों में ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं? नंबर 1 कि वो परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले हैं, हालेलुया। और फिर नंबर 2, वो परमेश्वर के उपदेशों पर चलने वाले हैं। चर्च, इस समय मुझे पूछने दीजिए, प्रति रविवार को जब आप वचन सुनते हैं, और केवल यही नहीं, आप सोशल मीडिया के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीविजन शुभ संदेश के द्वारा और बहुत सारे माध्यमों से आप परमेश्वर के उपदेशों को सुन रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल कितना कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना चल रहे हैं? परमेश्वर के वचन क्या आपके विचारों को प्रभावित कर देते हैं, जो कि आपकी जीवन शैली बन जाती है और आप फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों से प्रभावित होने वाले लोग हैं, या लोगों के विचारों से प्रभावित होने वाले, अपनी परिस्थिति से प्रभावित होने वाले लोग हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर का भय मानना सीखेंगे, हम उसके उपदेशों पर चलेंगे। यदि हमारे हृदय में, यदि हमारे मन में परमेश्वर का भय रहेगा, हम उसके उपदेशों पर चलने वाले बनेंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं, तभी हम इस लायक है, हम इस पात्र है कि हम किसी के संगी ठहरे, हालेलुया। या फिर यदि कोई व्यक्ति है, कोई विश्वासी है जिनमें ये दो स्वभाव गुण पाए जाते हैं, तभी वो इस काबिल ठहरेंगे कि वो आपके संगी बने, वो आपके मित्र बने। हम यूं ही लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि स्वभाव एक दूसरे से मैच करता है, ख्याल एक दूसरे से मैच करता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, हमारी सोच एक दूसरे से जुड़ती है, हमारी इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। किसी ने कहा कि ये अच्छा है, तो हाँ ये भी अच्छा है, मुझे भी पसंद है। लाल रंग मुझे पसंद है, हाँ लाल रंग मुझे भी पसंद है। तो क्या होता है कि जब सोच एक जैसी हो जाती है, हम किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने दोस्त, अपने संगी, अपने फ्रेंड्स हम बना लेते हैं। लेकिन क्या उनमें यह स्वभाव गुण पाया जाता है? मेरे प्रियो, एक आत्मिक अंतर, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग। माना कि कोई विश्वासी है, लेकिन इसमें से यदि ये दो में से एक भी बात यदि नहीं है, सावधान उस रिश्ते से, सावधान उस आत्मिक रिश्ते से। वो शायद आपको परमेश्वर से कहीं दूर भी लेकर के जा सकते हैं। परमेश्वर का भय मानना, लिखा है यहां पर, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बदलाव लाना पड़ेगा। आप यूं ही किसी के साथ, किसी भी विश्वासी के साथ संगति नहीं कर सकते। कोई भी यदि यीशु मसीह का नाम ले रहा है, कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, कोई अन्य भाषा में भी यदि बातें कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव गुण आप जानते हैं कि वो परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार नहीं चलता। स्तुति आराधना में मानो वो बहुत ही महिमा के बादल पर है, लेकिन धरती पर जब वो अपना जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर के उपदेशों के साथ समझौता करते हैं। क्रोध, गुस्सा उनके नाक पर होता है। सावधान ऐसे लोगों से। स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग, आत्मिक अंतर हमें बना करके चलना है। प्रियो, दूसरी बात, नीति वचन दूसरा अध्याय, नीति वचन दूसरा अध्याय और वचन 20 और 21। नीति वचन दूसरा अध्याय और वचन 20 और 21। और यहां पर ऐसा लिखा है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। मैं 22 वचन भी आपके सामने पढ़ लूं। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। मेरे प्रियो, वर्तमान की जो परिस्थिति है ना, यदि आप लूका रचित सुसमाचार को यदि पढ़ेंगे, तो शुरू के ही अध्यायों में लिखा है कि उसके हाथ में एक सूपा दिया गया है, जो कि वो साफ करता है। ये परिस्थितियां, सूपा जानते हैं ना आप, सूप मराठीमध्ये म्हणतो आपण, गहू पाखडण्यासाठी जे घेतो आपण, तांदूळ पाखडण्यासाठी जे घेतो, सूपा,
परमेश्वर के हाथ में है ये। और ये महामारी के साथ, विपत्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ में वो जो कचरा है वो सब साइड में जमा हो जाएगा और जो अच्छा है वो एक साइड में जमा रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए। परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला, उसके उपदेशों पर चलने वाला परमेश्वर ही के मार्ग पर चलता रहेगा। वो जानता इस बात को भली भांति, जो कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग मैं हूं। वो जानता है अपने उद्धारकर्ता को और उसी के कदमों पर, उसी के पद चिन्हों पर वो फिर भी चलता रहेगा। लिखा है तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर को सच्ची आराधना यदि देते हैं, यदि आप सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से आपने परमेश्वर को अपना बना लिया है, मुझे कहने दीजिए कि जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, जब चर्चेस खुल जाएंगे, आपका प्यार जो परमेश्वर के लिए है वो और ज्यादा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब चर्च भवन का दरवाजा खुलेगा, आपका प्यार परमेश्वर के प्रति और ज्यादा हो जाएगा। यदि आप भूतकाल में या वर्तमान में भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाले हैं, उसके उपदेशों से चलने वाले, उसके मार्ग पर चलने वाले हैं, आपकी आराधना यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए पहले से और बेहतर हो जाएगी। हाँ, आपका परमेश्वर के लिए देना, आपका भेंट देना, ये पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। धर्मी देश में बसे रहेंगे, खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बीते रविवार को मैं आपसे यही बताना चाह रहा था, जब हमारे पास में भरपूर होता है, हम परमेश्वर के भंडार में खूब देना चाहते हैं, है ना, जैसा भी हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे पास में घटी होती है, हमारे पास में बहाने भी होते हैं कि बस मेरे पास में इतना ही है, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं। और शायद गाना भी गा दे, क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। आज प्रभु केवल शुक्रिया है। ए कमान, वो कंगाल विधवा के पास केवल शुक्रिया नहीं था, उसके पास अपने दिन भर की कमाई, अपनी सारी जीविका, 2 दमड़ियां और दोनों परमेश्वर के भंडार में। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब चर्चेस खुलेंगे, आपका प्यार और बढ़ जाएगा। जितनी विपरीत परिस्थिति आएगी, आपका प्यार और गहरा होता चला जाएगा, आपकी आराधना और गहरी होती चली जाएगी, आपका देना और अधिक गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे, धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। क्या वर्तमान की परिस्थिति ने आपको उखाड़ करके रख दिया है या और मजबूत किया है? चर्च, परमेश्वर का वचन हमेशा ध्यान में रखना। यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन हमको और मजबूत करता चला जाएगा। यदि हम मनुष्यों के विचारों के अनुसार चलेंगे, विचार कभी भी उखाड़े जा सकते हैं। तीसरी बात, नीति वचन 13 अध्याय और फिर वचन 20। नीति वचन 13 अध्याय और वचन 20, और यहां पर बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखना। नीति वचन 13 अध्याय और वचन 20 में ऐसा लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। सुना आपने? बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। इन दिनों में आप किस प्रकार के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं? वो लोग जो परिस्थिति के कारण डरे हुए हैं, केवल डरा हुआ इंसान ही दूसरे को बताएगा डर के बारे में, लेकिन जो डरा हुआ नहीं रहता है वही लोगों को बताएगा मत डर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग इस आत्मिक जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा होता वैसा होता। और फिर यही अति आत्मविश्वास भी हम लोगों के साथ में जब शेयर करते हैं, या अति आत्मविश्वासी लोगों की बातों को जब हम सुनते हैं,
हम भी उसके शिकार हो जाते हैं, हमें भी लगता है कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ हो सकता है। सावधान, सावधान। वचन सिखाता है बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, और परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, कि इन दिनों में हम किस प्रकार के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक प्रॉब्लम हो गया था, और उस समस्या को लेकर के परमेश्वर के दास संत पौलुस उनको पत्र लिख करके उस प्रॉब्लम के बारे में उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक समस्या हो गई थी, समस्या का समाधान बता रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हालांकि सुनने के लिए हमें बहुत छोटी सी लगे, लेकिन बहुत गंभीर बात है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 11, पहला कुरिन्थियों 5:11, और इसमें लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। सुन रहे हैं आप मेरे प्रियो? परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की बातों की सतर्कता दे रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ से दूर रहना। वचन 9 से मैं आपको पढ़ूंगा, ताकि वचन 9 और वचन 11 का भेद, आपको जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो समझ में आएगा। वचन 9 में लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग भी सुनिए। वचन में लिखा है व्यभिचारियों की संगति ना करना। ओके, ठीक है। आगे वचन 10, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? वचन 9 में परमेश्वर का दास बता रहे हैं कि व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं करना, लेकिन फिर वचन 10 में यह भी बता रहे हैं कि इसका मतलब ये मत सोचो कि यानी व्यभिचार और ये पापी है, ये ऐसा करता है, ये मूर्ति पूजा करता है, ये घिनौना है, तो ऐसे में तो अपने को दुनिया छोड़ करके स्वर्ग में, धर्मी लोग स्वर्गदूत केवल स्वर्ग में मिलेंगे, पृथ्वी पर नहीं। यही बात परमेश्वर के दास समझाना चाह रहे हैं। फिर वचन 11 में लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, माइंड दिस, लक्ष्य दे याकड़े, इस बात की तरफ ध्यान देना, यदि कोई भाई कहलाकर, क्या सुना आपने? भाई, वो फिल्मों वाला भाई नहीं, गुंडागर्दी करने वाला भाई नहीं, ठीक है। यदि कोई भाई कहलाकर, विश्वासियों के झुंड में यदि कोई अपने आप को विश्वासी बताता है, यदि कोई अपने आप को स्पिरिचुअल, आत्मिक बताता है, यदि कोई अपने आप को धर्मी बताता है, ऐसे भाइयों को, यदि कोई अपने आप को भाई समझ करके भी क्या कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। यह स्ट्रिक्ट है, यह बहुत ही अनिवार्य है। उनके साथ संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मेरे प्रियो, हम किसके साथ संगति करते हैं? जब हम विश्वासियों के साथ में भी संगति करते हैं, तो विश्वासियों में कौन से गुण हम पाते हैं? क्या हम परमेश्वर का भय पाते हैं उनमें? क्या हम परमेश्वर के उपदेशों पर चलना उनके जीवन में देखते हैं? क्या उनके जीवन में हम परमेश्वर के दासों के बारे में सम्मान देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। किसी भी परमेश्वर के दास का न्याय कभी नहीं करना, उनके बारे में बिल्कुल बातें नहीं करना। वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। मेरे प्रियो, कोई यदि अपने आप को भाई बोल करके, यदि आपको वचन के कोई बाहर की बातों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा यदि वो प्रकट करे, ऐसे लोगों से सावधान रहना। कीप डिस्टेंसिंग। यदि आप लोगों के साथ में यूं ही मिलते चले जाओगे, आप कोरोना ग्रसित हो जाओगे।
यदि आप परमेश्वर के लोगों के भी बीच में रह करके यूं ही मिलते चले जाओगे तो फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जो स्वभाव गुण उनमें है वो आप में भी प्रवेश कर जाएगा। अर्थात क्रोधी व्यक्ति के साथ में आप संगति करोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा कि धीरे धीरे आप भी क्रोध करना शुरू करोगे। यदि आप कड़वाहट की बातें कहने वाले हैं, यदि आप कोई ईर्ष्यावान बातें करने वाले हैं, यदि आप नुक्ताचीनी करने वाले हैं, यदि आप चुगली करने वाले लोगों के साथ संगति करोगे, मूल में मुझे एक ही वाक्य में कहने दीजिए, यदि आप पापी के साथ संगति करोगे तो इन्फेक्शन जरूर लगेगा, पक्का। यदि आप धर्मी के साथ संगति करोगे तो धर्मी का भी इन्फेक्शन आपको लगेगा, आप भी धर्मी बन जाओगे। चुनाव आपका है मेरे प्रियो। एक अंतिम वचन बता करके मैं यहां पर समाप्त करूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और फिर वचन 14। दूसरा थिस्सलुनीकियों और 2 अध्याय और फिर वचन 14। और परमेश्वर के वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। 2 थिस्सलुनीकियों और 2 अध्याय और वचन 14। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जिसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, प्रभु यीशु मसीह रोज सुबह उठने के बाद यीशु मसीह के साथ संगति करो। कहना, यीशु मसीह मैं फिर से आया हूं आपके द्वार, अपने स्वभाव गुणों से मुझे भर दो, अपनी सोच से मुझे भर दो, अपने विचारों से मुझे भर दो। प्रभु मैं आपके विचारों के आगे जाना नहीं चाहता, मैं आपके विचारों के पीछे ही चलना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके विचारों में अपने विचारों को मिला करके चलना नहीं चाहता, प्रभु मैं केवल आपके विचारों के पीछे चलना चाहता हूं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, संगति में अंतर मायने रखता है। सुना आपने, संगति में अंतर मायने रखता है। हम कौन से लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, हम कैसी संगति कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता यह महत्वपूर्ण है। किससे संगति करें? नंबर 1, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके उपदेशों पर चलते हैं। हालेलुया। नंबर 2, भले मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ संगति करें। नंबर 3, जो बुद्धिमानी से चलते हैं हम उनके साथ संगति करें। और फिर नंबर 4, जो रविवार के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, आप उनके साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ संगति ना करें? जो पाप से इन्फेक्टेड है, जो पाप से ग्रसित है, जिनकी बातों में दम नहीं होता, अर्थात वो ऊपर ही ऊपर वाली बातें देखता है, हाँ देखेंगे ना, हाँ कर लेंगे ना, नहीं हो जाएगा ना, जो केवल ऊपर ही ऊपर बातें करने वाले रहते हैं ना, गोड़ बोले, इस टाइप के लोग, ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना। और तीसरी बात, जिनकी इच्छा शक्ति नकारात्मक है, यदि आपके संपर्क वाले लोग उनकी भाषा में, उनके वाक्यों में, उनके संवाद में न, ना, नहीं ऐसे शब्दों का वो कितना प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनना और ऐसे ना कहने वाले लोगों से दूर रहना। चर्च, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस वचन को आपने समझा है, सीखा है। यदि आपको कोई सवाल है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फिर भी हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करके वचन से और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके करीब है। पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु इन वचनों को और मेरे लिए और इसका प्रकाशन दीजिए, मैं इसके गहराई में और जाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा एक उत्तम शिक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ प्रियो कि आप अपने आत्मिक जीवन में जो अंतर है आप उसको समझेंगे और ये स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग को आप पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक, ताकि जब वो आए आप उठा लिए जाए।
प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आपके आगमन पर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कलीसिया कलंकित रहे या उसमें कोई दोष पाया जाए या उसमें ऐसी कोई बातें रहे जो कि सांसारिकता की है पिता। और इसीलिए तो आप अपने वचनों से समय समय पर आप हमें सजाते हैं, संवारते हैं, तैयार करते हैं प्रभु, ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार होते चले जाएं। प्रभु, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है। प्रभु, आप फिर भी उनकी आत्मा में बातें कीजिए मेरे स्वामी। यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि इन दो स्वभाव गुणों से कहीं अलग चल रहे हैं, जो कि आपका भय नहीं मानते हैं, जो कि आपके वचन, आपके उपदेशों पर नहीं चलते हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, यदि ऐसे कोई है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों से आप बातचीत कीजिए मेरे स्वामी। प्रभु, यदि कोई स्वयं तो सही राह पर नहीं चल रहे हैं लेकिन दूसरों को भी कुछ गलत सिखा रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों से भी आप बातचीत कीजिए मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों की सुधि लीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को हम कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बने रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।